सबसे बड़ा दान क्या है, अब सबसे बड़ी शक्ति क्या है। वो बोला कि चिड़िया, मैं ये कहानी कहता हूँ, उस कहानी के माध्यम से तुम्हें समझना है। तीनों का अर्थ इसी कहानी में है। बोले कि ठीक है, कहानी सुना। एक गरीब गांव का आदमी था। गरीब गांव का आदमी था। वो जो है पानी, कुछ काम नहीं था उसे, तो वो पानी पीने लगा। जैसे बहुत दूर दूर तक जाते हैं, रास्ते में तो पानी उनी नहीं मिलता है, कहीं नल कुआं नहीं रहता है, तो वो काम करने लगा। वो घड़ा लेकर के और जितने राहगीर आवे उन्हें पानी पिलाता। और सब आशीर्वाद देते थे कि भगवान तुम्हें सुखी रखे, तुम्हारी उम्र दे, सुख शांति बने, घर बरकत हो। इस तरह सभी लोग जो भी निकलते थे वो आशीर्वाद देते थे। अभी एक देश का राजा था, तो उसके राजा का जो औलाद कोई नहीं थी। तो औलाद नहीं थी बहुत, वो भी शंकर भगवान का पूजा पाठ करता था, बाकी कोई औलाद नहीं थी। बहुत दिनों के बाद एक लड़का हुआ, और लड़का जब 5 साल का हो गया तो अपने बाप से बोला कि पापा हमें घोड़ा ला दो, हम घोड़े पर चढ़ेंगे, घोड़े पर चढ़ करके भ्रमण करेंगे। अब कुछ दिन बीत गया। बोला कितना छोटा बालक कैसे घोड़े पर चढ़े। तो कुछ दिन तक तो वो टालते बटोरते रहे, करते करते 10 साल का लड़का हो गया। और जब 10 साल का लड़का हो गया तो उसे घोड़ा लाके दिए। बोला कि नहीं पापा, आप तो घोड़ा लाके दो, हमें घोड़े की सवारी करनी है, घूमना है। ठीक है, राजा महाराज को क्या कमी है, घोड़ा लाके दियो, घूमने के लिए निकल गए। एक उसके साथ मतलब देखने भाले के नौकर दे दिया। दोनों अपने चले गए। जाते 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 उन्हें प्यास भी लगी रहती। उसी गांव में पहुंच गया जहाँ से वो लड़का पानी पिला गया था। अब कुछ दूर पर खड़ा होकर देख लिया कि ये लड़का क्या कर रहा है। जितने लोग आ रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तुम खुशी रहो, तुम्हारा उम्र बढ़े, तुम्हें धन दौलत हो, सब लोग आशीर्वाद सब लोग दे रहे हैं। वो जो लड़का था, तो उसकी जो राजा का लड़का था, उसका उम्र नहीं थी कोई, 13-14 साल की उम्र थी। बाकी 10 साल की उम्र में वो इस तरह भ्रमण में निकला था। उसकी उम्र नहीं थी, कम उम्र थी। अब इस तरह से कहा कि हम भी ये काम करें, तो धर्म का काम है। वो जा करके वो भी राजा का लड़का भी उसके पास पानी पिया, और जैसे सब लोग आशीर्वाद देते वो भी आशीर्वाद देके चला। और जब घर गया तो अपने बाप से बोला कि पिताजी हमें वो खोलना है, पानी का काम करना है, क्या बोलते प्याऊ लगवा दो, हम भी पानी पिलाएंगे। बोला कि बेटे तेरे पास क्या चीज की कमी है कि तू पानी पिलाएगा। कितने नौकर चाकर लगे पड़े हैं, धन दौलत कितनी, तुम क्यों पानी पिलाओ। बोला कि नहीं पिताजी, हमें यही काम करना। राजा बोले कि चलो ठीक है। अब बहुत दूर जंगल में, जहाँ बहुत दूर दूर तक गांव नहीं था, उस जंगल में जा करके प्याऊ लगवा दिए। अब बोले कि 2-4 घड़े रख देते हैं, नौकर चाकर पिला देंगे, तुम क्यों हो जाओगे। बोला कि नहीं हमें ही पिलाना। राजा बोला लड़का कि हमें पिलाने। वहाँ चला गया। और जाके राजा जितने लड़के हमें जो भी मुसाफिर आवे वहाँ पानी पीवे, आशीर्वाद उसे भी देवे, चिरंजीव हो, उम्र तुम्हारी बड़े, सब शांति रहे घर में तुम्हारी बरकत। तो इस तरह से आशीर्वाद सब लोग दे करके चले जावे। अब कुछ दिन जैसे बीत गया, उसे 2-1 साल, तो 4 मुसाफिर आए। मुसाफिर कौन थे, यम के दूत थे 4। और वो जैसे जिसकी मौत आती थी उस गांव से, तो उसे उठा करके ले जाते थे सब। अब कुछ दिन के बाद वो ऐसे जाते थे और सफ़ेद कपड़े में, और वहाँ उसके यहाँ पानी पीते थे, चले जाते थे। ये बोलता था राजा का लड़का कि ये आदमी तो अजीब ही दिखते हैं, ऐसे तो हमारे दूर दूर तक राज्य में कोई नहीं है, ये 4 जाने कहाँ से आते हैं। एक दिन पूछ बैठा, बोला कि ये बताओ भाई कि तुम रोज आते हो और पानी पी करके चले जाते, ये बताओ कि इस इलाके के तो तुम लोग हैं, हमने दूर दूर तक देख लिया, कहीं तुम लोग ऐसे दिखाई नहीं देते। तो बोले कि अरे हम व्यापारी हैं, कहीं से आते हैं, मुसाफिर हैं, कहीं व्यापार करने आते हैं, तुम्हारे तरफ आते हैं, पानी पी के चले जाते हैं, हमारा व्यापार करने का काम है। उस दिन भी बात टाल दिए। दूसरे दिन फिर आए सब, फिर इसी तरह की कहानी उन्हें पूछी। अब 3-4 दिन सब पूछते रहा, अरे भाई तू क्यों पूछे करे, हम मुसाफिर हैं, हम इधर उधर से व्यापार करने आते हैं, धन दौलत की व्यापारी करते हैं, चले जाते हैं ना पीन पानी के। अब एक दिन राजा का लड़का हट करके बैठे, बोला कि नहीं आपको तुम्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि दूर दूर की एरिया में आप जैसे कोई दिखता नहीं, आप चारों कहाँ से आते। बोला कि देख भाई आप तू पूछ रहा है, ज़्यादा ही जिद करे तो हम बता रहे हैं, हम यम के दूत हैं, हम जिसकी मौत आती है उन्हें लेने आते हैं, हम जब लेके चल देते हैं तो हम तेरे यहाँ आकर के पानी पी लेते हैं, शाम हो जाती है तो। बोले कि जब तुम यम के दूत हो तो तुम्हें ये भी पता होगा कि हमारी मौत कब लिखी है, हम ये भी बता दो। बोला क्या रे भाई तू ये क्या पूछता है, ये सब गलत बात है पूछना, जिसका आता उसे हम लेके चले जाते हैं, बाकी तेरी नहीं बता रहे। कुछ दिन के बाद फिर 2-4 दिन बीत गया, फिर वो हट करके राजा का लड़का बैठ गया। बोला क्या तो तुम्हें बताना पड़ा कि मेरी मौत कब है।
वो बोला कि आज से 6 महीने बाद ले तू पूछ लिया तो बता रहे 6 महीने बाद तेरी मौत है, तुझे लेने आएंगे। चले बोला किस्मत घबराने की क्या बात है, जाना तो है, आज ना कल को जाएंगे, जाना ही है तो क्या घबराना है। अब 6 महीने करते करते बीत गए। जब बीत गए तो उस दिन बोला एक दिन फिर कि ये तो बताओ कि तुम कब आओगे लेने के लिए। बोला कि देख भाई अब चारों जैसी आए तो उस दिन उसकी मौत निश्चित थी, जाना है। अब उस दिन चारों आए तो रो रहे हैं बैठ कर, कुछ पानी पीने आए थे। अब छोटा वाला जो था तो बहुत ही ज्यादा लाड उससे लग गया था उस राजा के लड़के। 3 तो रो ही रहे थे, छोटा वाला ज्यादा ही रो गया। तो बोला भाई तू क्यों रो रहा है इतना, क्या बात है। बोला कि क्या बताऊं, आज तुम्हें लेने जाना है हम। तो ले तो जाना ही है, फिर रोना किस बात, तू क्यों रोना तो हमें चाहिए, तू रो रहा है। बोला कि नहीं, यम भगवान ने तो हमें ही कहा है ना, यमराज ने कि तुझे ही डसना है, नाक बन के इसे डसना तुझे ही, तो इसलिए हम रो रहे हैं कि इतना देर से तुम्हारा पानी पी रहे हैं, आया तुम्हें हम भागे भी ले जाएंगे। बोला इसमें रोने की क्या बात है, कोई बात नहीं, चलो। कितने बजे का टाइम, 12 बजे रात का टाइम था और उसकी नई शादी हुई थी। तो 4 दिन शादी करके आया था, शादी हुई थी, उसे लिखा हुआ था मरने का, शादी करके लाया था। अब जब 12 बजने वाले थे तो अब काम धंधा सब निपटा उठा के, घर का भी बाहर का भी। अब बोला कि चलो थोड़ी सी रानी से भी मिल आओ। अब रानी से मिलने के लिए गया तो बोला कि देख भाई अब 10 मिनट और रह गए हैं, जो भी तुझे काम करना है कर ले। राजा के लड़के से बोला यमदूत जो कि 10 मिनट और टाइम रह गया, जो भी तुझे काम करना उसे कर ले। बोला कि ठीक है। अब सबको काम जो भी काम था बाकियों के कर करके अब रानी के ऊपर सीढ़ी पर चढ़ा शुरू कर। रानी ये सब बातें उसकी सुन रही थी, जो यमदूत कह रहे थे, जो ये राजा का लड़का कह रहा था। उसने उस दिन बहुत तरह के खाने बना, 56 प्रकार के भोजन बनाते कि राजा जब आएंगे काम करके तो तब हम दोनों खाना खाए। खाना सजा दिया था, बिस्तर भांडे सजा हुआ था, सब कुछ। वो जब ये बात दोनों कर रहे थे तो खिड़की पर ही ऊपर खड़ी थी, इस बातों को सुन रही थी। जब सुन ली तो बोली कि ओ हो आज तो ये दुनिया से ही जाने वाले हैं। अब उधर क्या होता है, ये गरीब आदमी था, बहुत ही गरीब था। उसकी औरत जो थी भीख मांगे की मर गई थी, और लड़की थी, लड़की को अपने घर में रख रखा था। और वो लड़की जो थी बालक होने वाला था, अब बालक हुआ था उसी दिन। जब बालक हो गया तो बालक होने पर भूख लगती है कोई भी औरत, जब भूख लगी तो बोल रही थी पिताजी मुझे कहीं से भी खाना ला के दो, से मुझे बहुत भूख मैंने रुक नहीं रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही, तुम कहीं से भी ला करके मुझे भोजन दो। और उसी इलाके में वो गरीब जो था भीख मंगा रोज डेली मांग के लाता था। तो भाई कोई भी देता, अरे इसका तो कानून है, पेट बंद कर लेते हैं, तो रोज कोई नहीं देता है ना। उस दिन बोला कि मैं कहाँ से लाऊं, देख करके लोग पेट बंद कर लेते, मैं कहाँ। वो बोले कि अगर नहीं खाना लाओगे तो मैं इस लड़के को ही खा दूँ, मुझे इतनी तेज भूख लग रही है कि मैं इस लड़के को ही खा दूँ जो मैंने पैदा किया है, नहीं तो कहीं से भी खाना ला के दो। अब बेचारा बहुत सोच में पड़ा। अब उसी तरह चिल्लाते हुए वो घर से निकला, कोई भी दानी हो तो मुझे, मेरी लड़की भूखी है से मुझे खाना दे दो, कोई भी दानी हो तो मुझे खाना दे, चिल्लाते। अब जो रानी ऊपर खड़ी थी बहू, उसने इस बात को सुन ली, बोली कि अब तो ये जाने वाले हैं, ये कौन सा खाना है खाना। वो खाना उठाई ले जाके तुरंत भीख मांगे को हाथ में दे दी, थाली सही कि अब तो खाना बेकार ही हो जाएगा। अब थाली जगह दे दी, वो ले जा करके खाना जब लड़की को अपने दे दिया। जब खाली पेट उसका क्षुधा जुड़ा गया तब बोली कि हे भगवान जैसे मुझे इसने मेरा क्षुधा जुड़ा है वो उसका अमर सुहाग बना रहे। इस तरह से उसने लड़की ने आशीर्वाद दिया, उसका अमर सुहाग बना रहे, जिसने हमारा क्षुधा जुड़ा है उसका भी क्षुधा जुड़ा है, उसका भी सुहाग अमर रहे। इस तरह से आशीर्वाद होगी। अब जो है राजा का लड़के जो था, इधर यमदूत ने इसे डस लिया, और डसना इतना मार दिया, इतना फन मार दिया है वो कुछ हो ही ना रहा उस लड़के के राजा, क्योंकि वहाँ आशीर्वाद उसके मिल गया था, उससे कुछ नहीं हो रहा। कितने भी उसे काट दिया, एक था और फिर से जहर और नहीं लग गया, कुछ उसे हो ही ना गया। अब वो हार गए सब, चारों हार करके यम भगवान के पास चले गए। तो बोले कि अरे तुम कैसे खाली हाथ आ रहे हो, राजा का तो टाइम 12 बजे का था उस लड़के का, तुम लोग लेके नहीं है। बोला कि क्या करें महाराज, हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम इतने मार रहे गुस्से में हो करके काट रहे हैं, तो तुझसे कुछ हो ही नहीं। तब वहाँ जो है भगवान के पास जो है सिंहासन का डोल पड़ा, स्वर्गलोक में विष्णु भगवान का सिंहासन जब डोला, उधर से नारद जी आ रहे थे, बोले कि अरे नारद जी देखो तो हमारा सिंहासन कैसे डोल लिया है, अरे यमपुरी में क्या हो रहा है, पृथ्वी लोक में से देख करके आओ। वो देखा आकर के जो
नारद जी तो देखे तो ऐसी ऐसी घटना हुई थी। इस तरह से उन्होंने जाकर के सारी घटना पढ़ी कि एक राजा का लड़का है, उसका 12 बजे का ही टाइम था मरने का। उधर जो भिखमंगे की एक लड़की थी, बहुत भूख से व्याकुल थी। भिखमंगा चिल्ला रहा था, मुझे कोई खाना खिला दो, मुझे कोई खाना दे दो, कोई धर्मात्मा हो तो ये मेरी लड़की मर जाएगी, जो लड़का पैदा करके उसे ही खा जाएगी, भूख इतनी उसे तेज लग रही है। उसने उठा करके अपनी थाली उसे दे दी है। उसने जब खाना खाई है लड़की ने तो उसका छुदा जुड़ाया, तो उसने ये आशीर्वाद दिया है कि जो भी मुझे, जिसने भी मुझे खाना दिया है उसका सुहाग अमर हो, उसका हमारी जैसे ठंडा छाती हुआ उसे उसका भी ठंडी छाती। उसने आशीर्वाद इस तरह से दिया है। तो बोले कि ठीक है, अब उसे कोई मारने वाला नहीं। भगवान यमपुरी में यमराज जो हैं विष्णु भगवान के पास बोले कि प्रभु उसका 12 बजे का टाइम था, ऐसी ऐसी बात। वो बोले कि उसे कोई मारने वाला आना है, उसे तो शक्ति मिली हुई है, आशीर्वाद मिल गया उसे, चले जाओ। तो कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? पानी का। सबसे बड़ा दान क्या है? अन्न का। और सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आशीर्वाद का। अगर कोई पेट से दुआ दे दे तो उससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं। तो कहते हैं कि किसी को भी कितना भी किसी से लड़ाई झगड़ा हो, उसे कभी अटूट होके मत बोलो, किसी को गलत शब्द मत बोलो, क्योंकि सरस्वती 24 घंटे हमारे जमा पर बैठी रहती, कब किसको गलत निकल जाए। तो इसलिए किसी भी ठंडा होकर के उस बात को सोचो कि वो क्या कह रही है। अगर एक थप्पड़ तुम्हें मार भी दे तो घाव थोड़ी लगा, छिला नहीं ना, तो उसे बर्दाश्त कर लो।